हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और देखिए कितना कोहरा है और अंधेरा भी है अभी। और सुबह उठते ही सबसे पहले हम दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बाद में आते हैं भगवान जी के पास और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद में फिर हम कोई काम शुरू करते हैं। तो वही ये देखिए, हम आ गए हैं यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेने। और बिना नहाए हम यहाँ पूजा वाले कमरे में नहीं जाते हैं ना, तो वही बाहर से ही भगवान का आशीर्वाद लेके और हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। फिर ये देखिए, अब हम जा रहे हैं पानी लेने। पानी लाकर रख देंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर सब्जियां वगैरह काट लेंगे, क्योंकि अभी बाहर बहुत अंधेरा है ना। झाड़ू लगाना है हमें तो दिखाई देगा नहीं, तो हमने कहा चलो सबसे पहले यहाँ पे आके सब्जियां काट लेते हैं। जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब हम वहाँ बाहर जाकर झाड़ू लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं सब्जियां काटने। और दोस्तों, शाम को बच्चे जब पढ़ रहे थे ना, तब हमने रसोई में झाड़ू पोंछा कर लिया था और सारे बर्तन हमने रात में ही धुल लिए थे। तो अब अभी अंधेरा बहुत है, तो हमने कहा चलो सबसे पहले सब्जी काट लेते हैं। उसके बाद में फिर बरामदे में पोंछा लगाना है, लेकिन सब्जियां काट कर रख देंगे। उसके बाद में बाहर बरामदे में पोंछा लगाएंगे और तब तक उजाला भी हो जाएगा, तो हम आंगन में झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। और दोस्तों, आज हम सुबह 4 बजे उठे हैं। आज ही क्या दोस्तों, हम रोज़ ही 4 से 5 बजे तक उठ जाते हैं। नहीं तो फिर सुबह तो जानते हो आप लोग कि सुबह कितना ज़्यादा काम होता है। और ये देखें दोस्तों, अब हमारी सब्जियां कट गई हैं और सब्जियों को धोकर ढाँक कर हमने रख दिया है। तब बाहर आए हैं ये बाहर का काम करने। और ये देखिए, अब कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। और दोस्तों, सब्जियां काट कर रख कर हमने सबसे पहले बरामदे में पोंछा लगाया। और बरामदे में पोंछा लगाने के बाद में हमने कमरों में झाड़ू लगाया, क्योंकि वहाँ पर बल्ब जल रहे थे। और आज पता नहीं कैसे यहाँ बाहर के बोर्ड में क्या कमी हो गई थी कि यहाँ के बल्ब नहीं जल रहे थे, तो यहाँ बहुत अंधेरा था। तो वही उजाला हो गया है। तो अब हम यहाँ आए हैं झाड़ू लगाने। और पहले छप्पर में झाड़ू लगाए, उसके बाद में ये देखिए आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं। और सुबह 4 बजे के उठे हैं हम। अभी पूरा काम नहीं हो पाया है, इतना टाइम लग जाता है इन सारे कामों में। ये देखिए कि सुबह 4 बजे के उठे हैं और लगभग 6 तो बज ही रहे होंगे। तो अब जाके हमारे ये सब काम हो पाए हैं। और दोस्तों, इतने सुबह उठने के बाद में भी सुबह का टाइम इतनी व्यस्तता का होता है कि क्या बताएं हम। और अगर हमने सुबह थोड़ी भी देरी कर दी तो गांव में ये होता है ना कि अब लगता है कि काम हो ही नहीं पाएंगे हमारे। और दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए, अब लग गई है पूरे आंगन में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में अब आप लोगों से ये देखिए मिलते हैं रसोई में, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में फिर हमने नहाया था, उसके बाद में पूजा की थी। तब यहाँ पर अब ये देखिए आए हैं। तो पहले हमने चाय ही चढ़ाई है गैस पे, चाय बनाकर सबको दे देंगे। तब उसके बाद में फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। हम सबको क्या दे देंगे, अभी हम नहाए हैं तो हम चाय पियेंगे और इनके नित्या के पापा चाय पियेंगे और पिताजी पियेंगे। बाकी बच्चे तो अभी उठे हैं, सब अभी कमरे में ही
बातें कर रहे हैं। अभी किसी ने मंजन नहीं किया है तो बस 3 ही चाय छान रहे हैं हम। चाय पीने के बाद में ये देखिए अब आ गए हैं सब्जियां बनाने। और सुबह से इतनी जल्दी लगे थे कि ये लोग स्कूल जाएंगे, तो समर के स्कूल से मैसेज आ गया है कि आज उसके स्कूल में छुट्टी है, क्योंकि सबसे पहले समर ही जाता है स्कूल, उसकी गाड़ी ही सबसे पहले आती है। और दोस्तों आज ये सब्जी हम सेम की बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो इसे सेम ही बोला जाता है। और दोस्तों आज एकदम सिंपल सी सब्जी हम बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाल रहे हैं, बस हल्दी धनिया मिर्चा यही सब डाला है सब्जी में। और तड़के में लहसुन प्याज मिर्ची डाल के बस ऐसे ही छौंक दे रहे हैं। और सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं, तो वही सिंपल सी सब्जी छौंक देंगे यहाँ पे और रोटियां चूल्हे पर बनाएंगे। तो ये देखिए सब्जी में हमने नमक भी डाल दिया है, तो अब इसे चलाकर ढक देंगे और आटा निकाल के रख लिया है। ये देखिए उसके बाद में फिर इसे, और ये देखिए सब्जी हमने दोबारा चलाकर ढक दी है। उसके बाद में यहाँ पे ले आए हैं आटा, यहाँ पर लगाकर ढककर इसे भी रख देंगे। उसके बाद में रोटियां यहीं पर बनाएंगे। और ये देखिए अब हमारा आटा लग गया है, तो इसे ढककर यहीं पर रख देंगे और जाकर फिर अपनी सब्ज़ी देखेंगे कि कैसी हुई है, अभी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे और सब्ज़ी हमारी पूरी हो चुकी है, तो उसे उतार के गैस बंद कर दिया था। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं रोटियाँ बनाने। और दोस्तों सुबह से ही लगे हैं, लेकिन देखिए अभी तक हमारा काम पूरा हो नहीं पाया है। तो ये होता है हम लोगों का काम। और दोस्तों ये होती है हमारी सुबह की रूटीन। और जो माताएं बहनें हमारी गांव से हैं उन्हें तो पता ही होगा कि गांव में कितना सारा काम होता है, किस तरह से हम उसे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कामों में, किस तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं और कैसे सारा दिन हम अपने काम निपटाते हैं। और ये सब हम ही लोगों को पता होता है ना। और दोस्तों जब जल्दी होती है ना तभी हम वहाँ गैस पर रोटियां बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि खड़े होकर वहाँ गैस पर रोटियां बनाने में हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। तो हम यहीं, आप लोग देखते ही हैं, हम यहीं रोज़ चूल्हे पर ही रोटियां बनाते हैं। तो वही गैस पर सब्ज़ी हमने छौंक दी थी, सब्ज़ी वहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं रोटियां बनाने। रोटियां बनाने के बाद में चूल्हे पर दूध रख देंगे उबलने के लिए, और फिर वहाँ गैस पर जाकर दाल चावल बना लेंगे। तो सब लोग सब्जी रोटी खा लेंगे और दोपहर में दाल चावल खाएंगे, तब तक तैयार हो जाएगा दाल चावल हमारा। और ये देखिए अब हमारी सारी रोटियां बन गई हैं, तो इन्हें ले जाकर अंदर रख देंगे। उसके बाद में यहाँ चूल्हे पर चौका लगाकर इस पर दूध छान कर रख देंगे। दूध उबालने के बाद में ही हम दाल चावल बनाएंगे। और ये देखिए अब सारी रोटियां बन चुकी हैं, तो इन्हें अंदर ले जाकर ढक कर रख देंगे। एक रोटी यही बाकी है सेकने को, तो इसे भी सेक कर और इसे ले जाकर अंदर ढक कर रख देंगे। उसके बाद में ये देखिए अब हम आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने। और जब चूल्हे में आग होती है ना, तो हमारे यहाँ चूल्हे की पुताई नहीं की जाती है, लेकिन दूध हम पहले नहीं गर्म कर पाए थे, तो वही हमें दूध गर्म करना था, तो यही लिए हमें फिर भी हमें चूल्हे की पुताई करनी पड़ी, नहीं तो दूध हमारा जूठा हो जाता। और ये देखिए दूध हमने छान कर ढक कर रख दिया है। और जैसे ही दूध ढक कर गए तो इसकी आंच धीमी थी, फिर नित्या ने तुरंत बुलाया हमें कि मम्मी यहाँ आ जाओ, नहीं भी दूध बह जाएगा। और नित्या कोई काम कर रही थी, तो वही हमें फिर यहाँ तुरंत आना पड़ा, क्योंकि दूध में उबाल आने वाला था। ये देखिए
वही हम चला रहे थे, नहीं तो अभी ये बह जाता अगर हम नहीं आते तो अब इसे उबाल कर ढककर अंदर ले जाकर रख देंगे। और दूध रखने के बाद में हमने दाल चावल बनाया था, उसके बाद में सबको खाना दे दिया है, सबने खाना खा लिया है। उसके बाद में ये आए हैं हम कपड़े धोने। सब काम आप बंद कर सकते हो, लेकिन अगर एक दिन भी हमने कपड़े नहीं धोए ना तो दूसरे दिन लगता है कि इतना सारा हो गया है कि क्या बताएं। वही फिर हमने कहा अब सबसे पहले कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद में फिर कोई काम करेंगे। तो ये देखिए आ गए हैं हम यहाँ पर कपड़े धोने। और दोस्तों जब त्योहारों में हम काम कर रहे थे घर की साफ़ सफाई का, तो वो साड़ियाँ तो हम रोज़ धो देते थे, लेकिन जो नई साड़ियाँ पहन रहे थे ना उनको नहीं धो पाए थे, उनको ऐसे ही पानी में धो के डाल दिया था। तो वही जितना टाइम पाते हैं तो 1-2 साड़ियाँ रोज़ धो लेते हैं, सोचते हैं कि जितनी धुल जाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा। अभी भी कई साड़ियाँ रखी हैं धोने के लिए, और ज़्यादा लेकर बैठ जाएंगे तो उतना टाइम रहता नहीं है, तो वही सारी एक साथ लेकर नहीं बैठे हैं धोने के लिए। और ये दोपहर का टाइम है, लेकिन देखिए ज़्यादा धूप नहीं है, बिल्कुल हल्की सी धूप है। इस समय खेतों में फसल एकदम कटी पड़ी है, लेकिन ये देखिए लग रहा है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर से बारिश हो जाएगी। और बारिश ना हो तो वो भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा किसानों का। धान की फसल लगभग सब जगह कट चुकी है, हमारे यहाँ ही नहीं। तो वही हम देख रहे थे कि देखो कैसे अभी पानी का काम होता तो नहीं बारिश होती। इस समय पानी की ज़रूरत नहीं है ना, तो देखिए कैसे बादल आ जा रहे हैं बिल्कुल से। ये दोपहर का टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही है ना कि अगर बारिश हो गई तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी फसलों के लिए। और अब हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं, तो इन्हें हम फैला देंगे सूखने के लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, तो मिलते हैं अच्छे से प्यारे से एक नए से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।